नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। चूँकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं और ऊपर से कई मेरे जो छोटे भाई हैं उन्होंने कॉल करा कि भैया ट्रिपल एम यूटी में मेरा हो तो गया है लेकिन मैं रिफ़ंड चाहता हूँ। रिफ़ंड पॉलिसी बता दीजिए, कैसे रिफ़ंड करवाना होगा। किसी ने बोला भैया मेरा आईआईटी लखनऊ में हो गया तो अब मैं ट्रिपल एम यूटी छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या रिफ़ंड पॉलिसी रहेगी? आप मुझे रिफ़ंड पॉलिसी बता दो। इसके साथ साथ AKTU की भी रिफ़ंड पॉलिसी। तो ये जो कॉलेजेस हैं इनकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, ये आपको कितना पैसा कब रिफ़ंड करेंगे और रिफ़ंड इनसे लेना कैसे होता है, मैं आज इसी पे बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द रिफ़ंड पॉलिसी ऑफ ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर एंड हम रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं। जो 40,000 आपने दे के अपनी सीट फ्रीज या फ्लोट करी है, जो भी करी है, 40,000 आपने जो दिया होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस, उसमें उसके लिए रिफ़ंड की पॉलिसी क्या है। या फिर अगर आपने एडमिशन ही कंप्लीट ले लिया तो फिर रिफ़ंड आपका कैसे होगा, रिफ़ंड की पॉलिसी क्या रहेगी, उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप कंप्लीटली सब कुछ जान जाएंगे। और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जिन मेरे भाई बहनों ने काउंसलिंग में सब कबाड़ा कर दिया, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। मेरी हर वीडियो को लगभग देखें, आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। बिना काउंसलर के भी आप समझ जाओगे कि कैसे काउंसलिंग करते हैं। अगर फिर भी आपको इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है काउंसलिंग करने में तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो करने के बाद टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो कॉल भी कर सकते हो और मेरी मीटिंग में भी आ सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ़ंड पॉलिसी देखते हैं ट्रिपल एम यूटी की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ट्रिपल एम यूटी से रिफ़ंड कैसे करवाना है, ये बात हमें आनी चाहिए। तो चलिए भाई, ट्रिपल एम यूटी के हम साइट पे लेके जाते हैं आपको। देखिए ट्रिपल एम यूटी का जो प्रस्पेक्टस है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जो ट्रिपल एम यूटी का 2021 का फ्री रिफंड पॉलिसी है वो ऐसा है कि जो BBA या BTech लेटरल एंट्री, बी फार्मा, MCA सबका ये जो रिफंड पॉलिसी ऐसा है कि अगर आप 31 अक्टूबर से पहले रिसिप्ट जो आप अगर 31 अक्टूबर से पहले, ठीक है, विड्रॉ करते हो। अब विड्रॉ कैसे करना है मैं आपको अभी सिखा दूंगा, लेकिन ध्यान देना इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि अगर आप 31 अक्टूबर से पहले विड्रॉ करते हो तो टोटल फ़ी आपको दे दी, रिफ़ंड कर दी जाएगी। ठीक है, और अगर 1 नवंबर से लेके, ठीक है, फ्रॉम नवंबर 1 से लेके ऑन बिफोर 31 दिसंबर तक करते हो तो इतना पैसा आपका काट लिया जाएगा, टोटल डिपॉजिट फ़ी आफ्टर डिडक्टिंग इतना। ठीक है, उसके बाद अगर आप 1 जनवरी से लेके, मतलब जनवरी 1 से लेके 2022 के लास्ट राउंड के बाद अगर आप वो करते हो, इफ़ लास्ट राउंड इज नॉट कंडक्टेड ऑन बिफोर 31 दिसंबर, तो टोटल फ़ी आफ्टर डिडक्टिंग 5,000 काटने के बाद आपको दे दी जाएगी। मतलब ध्यान सुनो, अगर लास्ट राउंड, अगर इसका लास्ट राउंड इज़ नॉट कंडक्टेड ऑन बिफोर 31 दिसंबर, अगर 31 दिसंबर तक लास्ट राउंड इसका कंडक्ट नहीं होता है और आप क्या करते हो कि लास्ट राउंड से पहले पहले विड्रॉ कर लेते हो, लास्ट राउंड से पहले पहले, तो 5,000 काट के आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। और अगर लास्ट राउंड के बाद आप विड्रॉ करते हो ना तो एक पैसा नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना, जिनको रिफंड करवाना होगा वो लास्ट राउंड से पहले ही रिफंड करवा लेंगे। ध्यान से सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कटेगा तो 5,000 ही कटेगा। अगर आप लास्ट राउंड से पहले विड्रॉ मारते हो तो 5,000 ही कटेगा, लेकिन बाकी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर 31 अक्टूबर से पहले विड्रॉ करते हो तो आपका एक पैसा भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या रहेगा विड्रॉ करने का, ध्यान से देखो प्रोसेस क्या है। द कैंडिडेट में सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ हर his admission and fee refund request in the office of admission shall only either in person or speed registered post where the date and time of receipt of application be recorded for the fee refund। आपको क्या करना होगा कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा कैंसिलेशन के रिगार्डिंग, और आपको जो ये है इनका ऑफिस ऑफ एडमिशन सेल जो है वहाँ पे जाना होगा और इनको पकड़ा देना होगा, लीजिए भैया मेरा रिफ़ंड का ये एप्लीकेशन है, मेरा फी रिफ़ंड करिए। एक तो ये बात है। अगर आप आने में असमर्थ हैं, बहुत दूर से हैं, तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। तो आप स्पीड पोस्ट करने के बाद जिस दिन इनके पास आपका पोस्ट पहुंचेगा
उस दिन का टाइम में नोट करेंगे और उसी के आधार पे आपका वो होगा, रिफंड होगा। ठीक है, रिफंड जारी होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक प्रोसेस है, मैं अभी बता दूंगा। ये दो प्रोसेस है, या तो आप ट्रिपल एम में डायरेक्टली जाओ, कैंसिलेशन का एप्लीकेशन लिखो, एडमिशन सेल को पकड़ा दो कि भैया लीजिए और मेरा फीस अब रिफंड करिए, तो तुरंत नहीं करेंगे वो, आपका वो लेके बैंक अकाउंट वगैरह लेके वो मतलब आपका कर देंगे, भले जितना वो अपना टाइम लें लेकिन कर देंगे। ठीक है, ये बात हो गया। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट अटैच द कॉपी, और उसके बाद जब आप कैंसिलेशन लेटर लिखना, जो कैंसिलेशन एप्लीकेशन है लिखना, तो उसके नीचे द कैंडिडेट मस्ट अटैच द कॉपीज ऑफ एडमिशन ऑफ अ लेटर, confirmation of deposit receipt and self signature copy of her photo ID. University will not be responsibility of any postal delay. ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें जो एडमिशन लेटर है और कंफर्मेशन ऑफ फी डिपॉजिट रिसिप्ट जो है आपका 40,000 का, और सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का सिग्नेचर करके उनकी सारी कॉपीज़ आपको अटैच करनी होगी साथ में। ठीक है, और अगर आप मान लो स्पीड पोस्ट करते हो और आपका स्पीड पोस्ट यूनिवर्सिटी तक लास्ट राउंड से पहले नहीं पहुंच पाता है, कोई डिले होता है डाक के द्वारा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रिपल एमयूटी की नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रोसेस यही है, तुम डायरेक्ट जाके करवा लो या फिर वो कर लो, नहीं तो लास्ट एक और प्रोसेस है कि हाउ एवर द कैंडिडेट में सेंड द एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड फी रिफंड थ्रू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईमेल एज फिल्ड इन द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इतना, मतलब इस साइट पे जो आपने वो करा है, शिट, wait, let me show you again. Actually prospectus चला गया, but don't worry, I will show you. ठीक है ना भाई, तो देखो फंडा बहुत क्लियर है। दूसरा में ऐसा है कि अगर आप स्पीड पोस्ट भी नहीं कर पा रहे हो और बहुत जल्दी है, तो आपको क्या करना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो ईमेल आईडी डाली थी ना, उसी ईमेल से आपको एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन जो है उसको मेल कर देना है। किस पे? admission@triple-mu.ac.in पे मेल करना है। ध्यान रखना, ईमेल आईडी वही डालनी है जिस जो ईमेल आईडी आपने ट्रिपल एमयूटी का फॉर्म भरते टाइम डाला था। ठीक है, और उसके साथ साथ स्कैंड कॉपी ऑफ एडमिशन ऑफर लेटर, फी डिपॉजिट रिसिप्ट एंड सेल्फ सिग्नेचर कॉपी ऑफ फोटो आईडी, ये सारी चीज़ें, और डेट एंड टाइम, ये सब लगा के साथ में अटैच करके भेजना है। और उसके बाद मेल का डेट और टाइम जब मेल रिसीव हो जाएगा, ये लोग नोट कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका फी रिफंड कर देंगे। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी इसमें भी है कि अगर आपका मेल जो होता है अगर उनको नहीं मिलता है या फिर कोई बाउंसिंग बैक हो जाता है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, एनी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सेंड थ्रू देन अदर कैंडिडेट रजिस्टर ईमेल एज फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी इन कंसिडरेबल। मतलब जैसे मसला ये है कि अगर आप किसी और ईमेल आईडी से अगर भेजते हो, तो ये लोग क्या करेंगे कि उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो विड्रॉ के लिए जो एडमिशन का एप्लीकेशन या कैंसिलेशन लेटर है, आपको उसी मेल आईडी से भेजनी है जो आपने उस टाइम पे डाला था ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन लेते वक्त। तो ये ध्यान रखना, ये रही ट्रिपल एमयूटी की रिफंड पॉलिसी। आपकी पूरी फीस ये लोग वापस कर देंगे, तो घबराने की बात नहीं, बस टाइम से पहले वो करना। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो में अगर इंफॉर्मेशन लगा हो कि हाँ मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए और मैं इसी चीज़ को ढूंढ रहा था, तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम मेरे सपोर्टर हो तो स्टोरी लगाना मत भूलना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।